सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेयर मुर्गी का ख़र्चा और प्रॉफिट। तो थोड़ा सा आपको सिर्फ आइडिया देंगे इसके बारे में, ताकि अगर आपका जहन है तो आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो इंशाल्लाह इसका हम और भी इसकी जो पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्टें भी आपको पेश करेंगे। तो दोस्तों, 1000 मुर्गी के लिए आप अपना शेड ना ही बनाएं तो अच्छा है। अगर तो आपके पास पहले मौजूद है फिर तो ठीक है, वरना आप अपना ना बनाएं, कोई छोटा सा शेड जो है वो किराए पर ले लें। ये बहुत ज़्यादा बेहतर है पोल्ट्री के लिए। तो इसमें आपको बर्तन और पानी, बिजली का निज़ाम इसी किराए में मिल जाएगा। वैसे भी अगर आपका लेयर मुर्गी का कारोबार नया है तो आपको पहले शेड किराए पर ही लेना चाहिए। अगर आपको काम अच्छा लगे, मज़ा आए, तो फिर आप अपना शेड बनाएं, वरना इस काम को बदल लें। तो वैसे लेयर मुर्गी का कारोबार, जो अंडे वाली मुर्गी है, लेयर मुर्गी अंडे वाली होती है, इसका कारोबार बहुत अच्छा है, अभी भी अच्छा है पाकिस्तान में। 2018 में भी बहुत ही कामयाब कारोबार है, इसमें जो है वो नफ़ाएबल है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चूज़ा लेना पड़ेगा 1000। सबसे पहले आपको ये भी बता दूं, कई लोग बड़े पैसे वाले भी होते हैं, उनके पास पैसा होता है और वो नए होते हैं, तजर्बा भी नहीं होता, और वो ये छोटा काम भी अपनी इंसल्ट ही समझते हैं। वो यानी कि 1000 के बजाय 10,000 के शेड बना डालते हैं, फिर बाद में उनसे मैनेज नहीं होता, तो इस वजह से उनको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, परेशानी लेनी पड़ती है। तो आपके पास पैसा जितना भी हो, आप इसको पहले स्टार्टिंग में छोटा करें। आपको इसकी सारी जो ना ए टू जी सब समझ आ जाएगी, इसके मसाइल, इसके नफ़े, इसके नुकसान, हर चीज़। तो ये हमारा आपको मशवरा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप 1000 चूज़ा ख़रीदेंगे। 60 रुपये तकरीबन अब रेट है, ये 60,000 रुपये का चूज़ा। और सालाना बिजली का इसका सिर्फ पानी का ख़र्चा होता है 5000 रुपये, और मुलाज़िम का ख़र्चा आप लगा लें 10,000 के हिसाब से 1,20,000। शेड का किराया तकरीबन 15,000 रुपये में आपको शेड मिल जाएगा। और मेडिसिन का ख़र्चा हमने 20,000 रुपये सालाना रखा है। तो दोस्तों, पहले 4 माह में जो फीड का ख़र्चा है वो तकरीबन 1,60,000 रुपये की ख़ुराक ये पहले 4 महीने में खा जाएगी, क्योंकि उस वक्त पहले चूज़ा तकरीबन 2 अढ़ाई माह तक बहुत इसकी थोड़ी ख़ुराक होती है। तो कुछ इसमें से कुछ 40-50 मुर्गियाँ मर भी जाएंगी, लेकिन वो सारा कर करा के आपका 1,60,000 फीड का ख़र्चा आ जाएगा। और 4 माह के बाद ये अंडा देना शुरू कर देती है, और आपने जब अंडा देना शुरू करेगी उसके 1.5 साल तक आपने इससे अंडा लेना है। और 4 माह में आपको जो टोटल ख़र्चा है वो फीड का और बिजली का, शेड का, ये सारा मिला के 3,80,000 रुपये आपका ख़र्चा बनेगा। तो अब आप अंडे की बात करते हैं, क्योंकि अंडा हमारा स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, अंडा आपको तकरीबन हमने 90% का रखा है हिसाब इसका, लेकिन ये 97% भी देती है, 95% तक भी देती है। तो 850 अंडे आपको इंशाल्लाह फिर भी मिलेंगे। एवरेज 90% लगाई है, और एवरेज रेट जो मार्केट का फ़ी पेटी हमने 3000 लगाया है, लेकिन ये सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है और गर्मियों में ये 2500 तक भी आ जाता है। इसकी बात भी बाद में करेंगे। एक पेटी में 360 अंडे होते हैं, और ख़ुराक की बोरी 50 किलोग्राम की होती है। 2100 रुपये रेट है इसका। रिसेंटली जो अच्छी ख़ुराक है, अच्छी फीड जितनी भी कंपनियों की है, वो तकरीबन 2100 रुपये में कोई 10-20 ऊपर नीचे ज़रूर चलती है। 1000 यानी कि 950 मुर्गी हमारे पास थी, तो उसके लिए 2 बोरियां रोज़ाना की फीड उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करती है। तो अब रोज़ाना के जो अंडे हैं वो हमारे हैं 3000 के हिसाब से 7,080 रुपये के, और ख़ुराक की बोरी है 4200 रुपये की 2। तो 1.5 साल इसी तरह से जब काम चलेगा, अगर कोई मुर्गी मरेगी तो उसकी ख़ुराक भी उतनी कम होती जाएगी। 18 माह में हमने 38,25,000 38,25,000 का टोटल अंडा हम सेल करेंगे। और 18 माह में जो फीड है, इसकी खुराक है वो 22,68,000
रुपए की हम सेल करेंगे। पीछे हमारा जो बचता है वो है 15,57,000, और जो शुरू वाला ख़र्चा था चूज़े का, शेड का, वो भी 3,80,000 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा हमारा तकरीबन 13 लाख। जी 13 लाख रुपए, और 13 लाख रुपए इसमें से हम 1.5 लाख रुपए और भी अगले 1.5 साल, अगले या 1.5 साल है हमारा 18 माह, उसमें हम 1.5 लाख रुपए इसका जो मेडिसिन का है वो भी निकाल देंगे। तो ये पीछे बचेगा हमारे पास जी, 13 में से 1.5 जाएगा तकरीबन कोई 11, अंदाज़ा है मेरा, एक ज़ुबानी कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो तकरीबन ये 11 समथिंग बच जाएगा। तो दोस्तों जब गर्मी आएगी तो अंडा कम हो जाएगा आपका, और ख़ुराक आपकी जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी थी, और विटामिन का ख़र्चा बढ़ जाएगा, अंडे का रेट भी कम हो जाएगा, और अंडे का जो फ़ीसद है वो भी कम हो जाएगा। तो आपको मुर्गी जो है वो गर्मियों में मोल्ड पर भी लगाना पड़ेगी। अगर आपके पास गर्मी में टेम्परेचर 40 तक जाता है या 38 से 45 के राउंड अबाउट होता है, तो आपको मुर्गी मोल्डिंग पे लगानी पड़ेगी। मोल्डिंग का जो सिस्टम है इसमें होता है मुर्गी की फीड कम करके इसको मेडिसिन दी जाती है, इसके जो पर होते हैं वो सारे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और फिर एक नए तरह से इसके पर निकलते हैं नए। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जब इसी साल का नया चूज़ा तैयार हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो पुरानी मुर्गी ही होती है, उसको मोल्डिंग सिस्टम कहते हैं। तो उसके बाद जब आपका अगला नेक्स्ट सर्दी आएगी तो उसमें आपका जो अंडे का साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 80 ग्राम तक आपका अंडा जाएगा। महंगा बिकेगा दूसरे अंडे से, लेकिन उसकी एवरेज कम हो जाएगी। पहले सीज़न में अगर हमने इसकी 90% रखी थी एवरेज, और अगले सीज़न में हमारी जो एवरेज है वो इसकी तकरीबन आ जाएगी कोई 80-82% के ऊपर, इससे भी कम हो सकती है। और इसमें से कुछ मुर्गियां मर भी जाएंगी, लेकिन जितनी मर जाएंगी उतनी फीड भी कम हो जाएगी, ख़र्चा भी कम हो जाएगा, आमदन भी कम हो जाएगी, वो एक अलग मैटर है। तो आपको 1.5 साल में 7 से 7.5, 18 माह में, यानी कि टोटल पीरियड आपका 2 साल का हो गया, और आपका जो है टोटल पीरियड आपका 2 साल का, और अंडा आपने 18 माह लिया, तो इसमें आपको तकरीबन 7.5 से 8 लाख, 7.5 लाख, 7 लाख इतना मुनाफा आ जाएगा मुर्गी वगैरह सेल करके। तो ये एक अच्छा और नफ़ा बख्श कारोबार है, इसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, दिलचस्पी ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।